नमस्कार साथियों, आप सभी को हम एक कहानी पर विश्लेषण करने जा रहे हैं जो कि आदरणीय हमारे जोधपुर के महाराजा मानसिंह जी की है। उन्होंने उस परम सत्य, अंतिम सत्य का रहस्य जानने के लिए बहुत से संतों से संपर्क किया और उनके जीवन में ऐसे बहुत से चमत्कारी संत भी मिले जिन्होंने बहुत से चमत्कार करके दिखाए भी हैं। तब से राजा ने उस आत्म तत्व जो सब में एक है, चींटी से लेकर हाथी तक सब में एक जैसी आत्मा है, तो उसके विषय में राजा मानसिंह ध्यान साधना सब करते हुए और साधु संतों के संपर्क में रहे और उनके दया धर्म सबको साथ लेकर चले और एक न्यायप्रिय शासन किया। तो आइए दोस्तों, हम ऐसे महान पुरुषों की जीवनी को पढ़ें, समझें, उनसे कुछ सीखकर हमारे जीवन में कुछ कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। तो साथियों, आइए सुनते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद। हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जी। ये कहानी है जोधपुर के राजा मानसिंह और एक संत के बीच हुई एक अनोखी परीक्षा की। इसका जिक्र मिलता है एक लेख में, राजा मानसिंह और संत की एकत्व परीक्षा। और ये कहानी ना सीधे एक बहुत गहरे सवाल से जुड़ती है। क्या वाकई सभी प्राणियों में, मतलब हर जीव में, एक ही चेतना, एक ही आत्मा या कह लीजिए परमात्मा वो रहता है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है। बिल्कुल। या ये सिर्फ मतलब एक फिलोसॉफिकल बात है, सुनने में अच्छी लगती है, या इसे सच में अनुभव किया जा सकता है? जी, अनुभव का सवाल ही मुख्य है इसमें। हाँ, तो हमारे पास जो सोर्स है वो इसी घटना के बारे में बताता है। हाँ। राजा मानसिंह सुनते हैं कि उनके राज में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। अच्छा। और ये संत हर जीव में भगवान देखते हैं। कहते हैं कि भाई सब जीवों में एक ही आत्मा है। अब राजा के मन में जिज्ञासा हुई, उत्सुकता और शायद थोड़ा शक भी। हाँ, हो सकता है, राजा थे आखिर। तो उन्होंने तय किया कि चलो इस बात को परखा जाए, संत की परीक्षा ली जाए। जी। तो चलिए आज इसी कहानी को खोलते हैं, इसकी परतों को समझते हैं, देखते हैं कि ये एकत्व मतलब सब में एक होने का विचार इसके बारे में हमें क्या सिखाती है। बिल्कुल। ये कहानी असल में राजा मानसिंह की इसी जिज्ञासा से शुरू होती है। देखिए, राजा सिर्फ सुनकर मानने वाले नहीं थे, ऐसा लगता है। हाँ। उन्हें ये जानना था कि संत का जो ये दावा है सब जीवों में एक ही आत्मा है, क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या ये उनका अपना जिया हुआ, महसूस किया हुआ अनुभव है? सही। और यही शक या कह लें कि सत्य को जानने की इच्छा उन्हें परीक्षा लेने पर मजबूर करती है। हाँ, ये सिर्फ कोई मनमानी नहीं थी मतलब। नहीं, ये एक तरह से सच को सामने लाने की, उसे परखने की कोशिश थी। हाँ, और यहीं से कहानी में मजा आता है। अगले दिन राजा मानसिंह जाते हैं संत से मिलने, पर कोई तामझाम नहीं। अच्छा, अकेले? राजसी पोशातनी, बिल्कुल आम आदमी वाले कपड़े पहनकर संत के आश्रम पहुंचते हैं। और एक और बात, उनके हाथ में एक छोटी सी बिल्ली है। बिल्ली? हाँ, पर जैसे हम आगे देखेंगे ये कोई असली बिल्ली नहीं, ये उनके इम्तिहान का एक हिस्सा है। ओह अच्छा, ये बात है। जब राजा आश्रम पहुंचे, संत को प्रणाम किया और सीधे सवाल पर आ गए। क्या पूछा उन्होंने? पूछा, महात्मन, सुना है आप हर प्राणी में उसी एक परमात्मा को देखते हैं, तो क्या इस बिल्ली में भी वही परमात्मा है? सीधा सवाल। हाँ, पर इसके पीछे मंशा साफ थी, परीक्षा लेना। वो संत के विश्वास को टटोल रहे थे। जी। और संत ने क्या जवाब दिया? संत का जवाब देखिए, कोई हिचक नहीं, कोई शक नहीं। बड़े शांत भाव से बोले, शायद मुस्कुरा भी रहे हो। कहा, हाँ राजन, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्ली भी वही आत्मा है, बस शरीर अलग है, रूप अलग है, पर अंदर तत्व तो एक ही है। कितनी सहजता से उन्होंने अपनी बात रख दी। हाँ, जैसे ये उनके लिए रोजमर्रा की सच्चाई हो, कोई सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव। जी, मतलब वो आत्मा को उस परम चेतना के रूप में देख रहे थे जो सब में है। बिल्कुल, रूप अलग, नाम अलग, पर सार एक, यही भाव था। अब राजा ने पेच और कसा।
अच्छा, आगे क्या हुआ? उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी को भी चौंका दे। कहा, अच्छा मान लिया इसमें भी वही आत्मा है, तो अगर मैं इसे मार दूं तब? अरे, ये तो बड़ी अजीब बात पूछी। हाँ, ये सीधा संत के धैर्य और उनके ज्ञान पर सवाल था। राजा देखना चाहते थे कि ऐसी स्थिति में भी क्या संत अपनी बात पर टिके रहते हैं। और संत का जवाब क्या था? वो विचलित हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े शांत स्वर में बोले, राजन, आप इसे मारें या जिएं, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आत्मा तो अजर है, अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। सही बात, गीता में भी यही कहा है। हाँ, लेकिन संत ने आगे कहा, हाँ, मारने का जो कर्म है उससे हत्या का पाप आप पर जरूर लगेगा, क्योंकि आप उस आत्मा को जो शरीर से अनुभव कर रही है उसे शारीरिक कष्ट पहुंचाने का भाव कर रहे होंगे। वाह, मतलब आत्मा की अमरता और कर्म फल दोनों को जोड़ दिया। बिल्कुल, परम सत्य अपनी जगह और व्यावहारिक सत्य यानी कर्म का फल अपनी जगह। बहुत साफ तरीके से समझाया। जी, ये गहरी समझ है। और फिर वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। राजा ने कहा, ठीक है, और म्यान से तलवार खींच ली। सच में? और सामने रखी बिल्ली पर वार कर दिया। सोचिए, वहां जो लोग होंगे उनकी तो सांसें रुक गई होंगी। लगा होगा कि ये क्या हो गया। पर यही कहानी में एक मोड़ है जो हमें पता चलता है। क्या? राजा ने ये सब रचा था। वो बिल्ली असली थी ही नहीं। अरे, तो क्या थी वो? उन्होंने पहले से किसी माहिर कारीगर से बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली एक खिलौना बिल्ली बनवाई थी। अच्छा, मतलब किसी जानवर को चोट नहीं पहुंची? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। राजा क्रूर नहीं थे, वो जिज्ञासु थे। उन्होंने सत्य को परखने का तरीका निकाला बिना हिंसा के। सही कहा। तो जैसे ही राजा ने तलवार चलाई, संत शांत रहे, आंखें बंद कर ली। कुछ पल शांति रही, फिर संत ने धीरे से आंखें खोली और कहा, हे राजन, आपको दया नहीं आई? ये शरीर तो मिट्टी था, नश्वर था, इसे तो मिटना ही था, पर जिस आत्मा को आपने इस कर्म से पीड़ा पहुंचाने का भाव किया, उस पीड़ा का अनुभव मुझ में हुआ। क्या मतलब उन्हें दर्द महसूस हुआ उस खिलौने परिवार का? हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि उन्हें बुरा लगा। हाँ। वो कह रहे हैं पीड़ा का अनुभव उन्हें हुआ अपने शरीर में। ये तो अविश्वसनीय है। यहीं पर कहानी एकदम अलग हो जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ सोचना नहीं रह गया कि सब एक हैं। हाँ। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव बन गया। जी, जहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है, दूसरे का दर्द अपना लगने लगता है, शायद शारीरिक स्तर पर भी। राजा तो चौंक गए होंगे। उन्होंने पूछा होगा कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, उनका चौंकना तो बनता था। उन्होंने तो एक बेजान चीज पर तलवार चलाई थी। वो तुरंत पूछते हैं, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पीड़ा हुई? मैंने तो एक निर्जीव वस्तु पर वार किया था। वो प्रमाण चाहते थे शायद। और संत ने प्रमाण दिया, ऐसा प्रमाण जो शब्दों से परे था। कैसे? उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस शांति से अपने कपड़े का एक कोना उठाया और राजा ने और वहां मौजूद सब ने देखा कि संत के शरीर पर ठीक उसी जगह जहां तलवार शायद बिल्ली को लगती, वहां ताजे खून का निशान था। खून बह रहा था। हैं? सच में? खून? हाँ, खून। ये कैसे संभव है? ये तो चमत्कार जैसा लगता है। या शायद ये उस एकत्व के अनुभव का शारीरिक प्रमाण था कि चेतना इतनी जुड़ गई कि शरीर पर असर हो गया। जी, अद्वैत की दृष्टि से शायद यही व्याख्या हो सकती है। जब भेद मिट जाता है तो अनुभव भी साझा हो जाते हैं। संत की चेतना उस प्रहार के भाव से इतनी गहरी जुड़ गई कि उसका असर उनके शरीर पर दिखा। ये दिखाता है कि संत सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, वो उस अनुभव में जी रहे थे। बिल्कुल। ये देखकर राजा मानसिंह का क्या हुआ होगा? सारे शप, सारे सवाल, सब खत्म। हाँ, अनुभव का प्रमाण तर्क से कहीं बड़ा साबित हुआ। उनके पास अब कोई सवाल नहीं बचा था। इसके बाद संत उन्हें और समझाते हैं। कहते हैं, राजन, जब कोई सच में ये अनुभव कर लेता है कि मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में, तब किसी को दुख देना अपने ही अंग को काटने जैसा लगता है। मतलब सच्चा ज्ञान करुणा लाता है। निश्चित रूप से। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, वो स्वभाव बदलता है, आपको संवेदनशील बनाता है। संत आगे कहते हैं, जिसने ये एकत्व जान लिया उसके लिए सजीव निर्जीव का भेद भी खास नहीं रहता। सब कुछ उसी एक चेतना की अलग अलग शक्लें दिखने लगती हैं। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, जहाँ सिर्फ एक ही रह जाता है। जी। और राजा मानसिंह, उन पर क्या असर हुआ? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पछतावा के, श्रद्धा के। वो तुरंत संत के पैरों में गिर पड़े। राजा का अहंकार पिघल गया, समर्पण आ गया। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालें, जी, तो पहली बात तो यही है, एकत्व का अनुभव।
ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, महसूस करने की, जीने की चीज है। बिल्कुल, संत ने उस पीड़ा को अपने शरीर पर महसूस किया। ये अनुभव और सिर्फ जानने का फर्क है। हाँ, हम सब शायद मान लें कि सब एक हैं, पर ऐसा महसूस करना वो अलग बात है। दूसरा कि ये अनुभव करुणा लाता है। जब दूसरा अलग नहीं लगता तो उसे चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाने जैसा है। सही कहा, दूसरे को पीड़ा देना खुद को पीड़ा देना है। जी। और तीसरा, राजा का बदलना, अहंकार से समर्पण तक। ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान आपको बदल देता है, आपका पूरा नजरिया बदल देता है। संत का जीवन ही उपदेश था, वो करुणा में जी रहे थे। एक और बात है, परीक्षा की भूमिका। कभी कभी चुनौती मिलने पर ही विश्वास की गहराई पता चलती है। सही, राजा की परीक्षा ने संत के अनुभव को सामने ला दिया। जी। ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम भी कोशिश करें अपने आसपास हर जीव में उसी एक चेतना को देखने की। शायद तब हमारे अंदर भी करुणा जागे। और यहीं से एक सवाल उठता है, अगर हम इस कहानी के संदेश को सच में अपना लें, इस सब में एक ही चेतना है, तो इसका असर हमारी जिंदगी पर क्या होगा? हाँ, सोचने वाली बात है। अगर हम सच में मानने लगें कि दूसरा हमसे अलग नहीं है, तो हमारे रिश्ते कैसे होंगे? समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारा रवैया कैसे बदलेगा? क्या ये एकत्व की समझ हमें ज्यादा सहनशील, ज्यादा दयालु, ज्यादा जिम्मेदार बना सकती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जीने का एक तरीका बदलने वाला विचार है। बिल्कुल। इस पर सोचना वाकई में दिलचस्प होगा।